सिंहवाड़ा प्रखंड जाले विधानसभा का रामपुरा पंचायत है। हमारे साथ पुष्पा झा जी हैं जो सिंहवाड़ा प्रखंड की प्रखंड प्रमुख हैं और निश्चित तौर पर पहली बार चुनाव लड़ी और जनता ने अपार समर्थन दिया, जिस वजह से ये पंचायत समिति बनी। और पंचायत समिति का जो इनका सिंबल था, जो इनका पैम्पलेट था, उसी पे लिखा हुआ था प्रमुख की प्रबल दावेदार। तो निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि इनकी दावेदारी प्रमुख की रही और प्रमुख का चुनाव लड़ने को ही इन्होंने पंचायत समिति का चुनाव लड़ा और कहीं ना कहीं उसमें जीत हासिल हुई। सबसे बड़ा श्रेय इनके परिवार को जाता है, बाकी के जो मेंबर हैं पंचायत समिति के सदस्य उनको जाता है। निश्चित तौर पे बिहार में उस समय सरकार में बीजेपी भी थी और यहाँ से जो स्थानीय विधायक हैं जीवेश कुमार बिहार सरकार में मंत्री थे, जो मधुबनी के सांसद हैं अशोक यादव सांसद थे और मुरारी मोहन झा जो केवटी से विधायक है बीजेपी के। निश्चित तौर पे सांसद और विधायक और मंत्री को हरा के अगर प्रमुख जैसा पद कोई पाता है तो निश्चित तौर पे अपने दम पर पाता है और कहीं ना कहीं जनता के बीच उस परिवार का, उनके जो लोग हैं वर्कर हैं, उनका लगाव है, जिस कारण से प्रमुख जैसे पद पे सांसद और विधायक को मात देने के बाद यहाँ तक पहुंची है। इन्हीं से बहुत सारी चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आप प्रखंड की प्रमुख है सिंहवाड़ा की, आज भी अपने सिंहवाड़ा प्रखंड में सबसे बड़ी समस्या क्या मानते हैं? यहाँ पे आज भी सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ की शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोड नाला की समस्या थी जी, वो अपने तरफ से मैं कोशिश कर रही हूँ जी। कि मैं अपने जनता के विश्वास को नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैं उनके विश्वास के ऊपर खरी उतरूँ। अभी आपके प्रखंड में बहुत सारा बोर्ड आपका दिखा है, बहुत सारे पंचायतों में, जिसमें नाला और सड़क का काम काफी हुआ, लेकिन एक बड़ी गंभीर समस्या है शौचालय। आप महिला हैं, निश्चित तौर पे किसी की माँ, बहन, पत्नी और बेटी है, तो आपके लिए भी एक बड़ी चुनौती और जिम्मेदारी है कि आज भी बहुत सारे लोग खुले में शौच के लिए जा रहे हैं। इस पे आपकी क्या कोशिश है? इसमें ये हमारी बहू बेटियों की सबसे बड़ी इज्जत की सवाल है जी। तो इसमें मैं प्रयास करती हूँ कि हर घर शौचालय हो और हर घर जल नल की योजना हो जी। तो मैं इसमें प्रयास भी करती हूँ और मुझे 80-90% के आसपास मुझे पूरा भरोसा है जी। कि मैं उस पर खरी उतरी भी हूँ। मात्र जो 1.5-2 सालों का कार्यकाल है उसमें इसी में जी। बाकी जो समय बचा हुआ है तो निश्चित तौर पे जो भी समस्या है उसका समाधान आगे मैं कोशिश करूंगी कि मैं अपने जनता के विश्वास पे और आगे खड़ी उतरूं। जब पंचायत समिति की बैठक होती है, जब प्रमुख उसको लीड करती है, तो जो आपके अफसर होते हैं, जो पीएस होते हैं, वो वीडियो होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, एक प्रमुख के पीएस वीडियो होते हैं। तो क्या आपकी बात सुनी जाती है या जो योजना या जो समस्या लिखाई जाती है प्रोसीडिंग में, वो इम्प्लीमेंट होता है क्या? जी, मेरे ब्लॉक में भाईचारे और शांति का प्रयास रखा जाता है और ऐसा होता भी है, क्योंकि वहाँ के जितने भी पदाधिकारी और अफसरगण हैं वो सभी हमारी बातों को, आपके जो पीएस है वीडियो, वो आपके अनुशासन में रहते हैं? बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं होती? कोई समस्या नहीं है। जो आपके पंचायत समिति है, बाकी जो आपके मेंबर हैं, उन लोगों का सहयोग रहता है आपको? भाईचारे के साथ रहता है। भाईचारे के साथ रहता है, आप संतुष्ट हैं जी, और आपसे वो लोग भी संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल। निश्चित तौर पे 2024 का लोकसभा चुनाव होना है, उसका पुनः 25 का विधानसभा चुनाव होगा। अभी जो आपके स्थानीय सांसद हैं बीजेपी से, मधुबनी लोकसभा में आप लोग आती हैं, अशोक यादव जी हैं जो केवटी से पूर्व में विधायक भी थे, उनकी क्या स्थिति रहती है क्षेत्र में? अभी तो बिल्कुल ठीक है, हम लोगों के प्रति बहुत अच्छी है उनका। हाँ, उनकी वापसी संभव है क्या 2024 में? नहीं, ये अभी कुछ संभव नहीं है। आगे क्या होगी इसके बारे में मैं अभी नहीं कुछ बता सकता। आगे क्या होगा ये समय के गर्भ में है। निश्चित तौर पे ये जनता को, वोटर को तय करना है कि किनकी वापसी होगी और कौन चुनाव जीतेंगे। जी बिल्कुल। 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, आप जदयू में है और निश्चित तौर पे बहुत बड़ा पद होता है प्रमुख का, ये प्रतिष्ठा का एक पद होता है। सांसद और विधायक के जो पीए होते हैं वो आम आदमी होते हैं, लेकिन आपके पीए के वीडियो होते हैं, बड़ी बात। तो 2025 में जाले विधानसभा से आपकी दावेदारी रहेगी क्या? बिल्कुल रहेगी, क्योंकि मैं जिस तरह जनता और मेरे समिति ने मुझे चुना है जी, और जो प्यार और स्नेह मुझे मिला है जी, अगर पार्टी मुझे चुनती है तो भी मैं उस पर खरी उतरूंगी। पार्टी अगर आपको प्रत्याशी बनाती है जाले से, तो क्या लगता है आपको जीवेश मिश्रा को, जो बिहार सरकार में मंत्री भी थे, 2 बार के विधायक हैं, उनको टक्कर दे पाएंगी? क्यों नहीं दे पाऊंगी? जब मैं प्रमुख के सीट पर बिना किसी बैसाखी की खड़ी उतरी हूँ तो ये तो लोकसभा और विधानसभा की बात है। निश्चित तौर पे एक हवा चलता है, पार्टी का बेस वोट होता है जी। लेकिन जब आप चुनाव लड़ी थी तो व्यक्तिगत वोट से जीती है जी। तो ये पार्टी को आप आश्वस्त करती हैं कि अगर मौका मिला तो ये सीट
जेडीयू के खाते में जाएगा, बिल्कुल ये मानती हैं आप? जी। चलिए, पुष्पा झा जी हैं जो रामपुरा प्रखंड के एक वोटर हैं, यहाँ के निवासी हैं, और इनकी धर्मपत्नी पुष्पा झा जी सिंहवारा प्रखंड की प्रमुख हैं। निश्चित तौर पे परिवार के सहयोग के साथ ही चुनाव जीती और प्रमुख जैसे पद पे दावेदारी रही इनकी। पंचायत समिति जीतने के पहले और प्रमुख भी बना। जो सपना इन्होंने देखा वो जमीन पे उतारा, तो कहीं ना कहीं किंग मेकर की जो भूमिका रही वो आपकी रही, और आपकी जो लड़ाई रही वो आम लोगों से नहीं रही। बिहार सरकार के मंत्री, विधायक और सांसद तीनों बीजेपी, उनसे लड़ाई थी, और उनको कहीं ना कहीं मात देके आप प्रमुख जैसे पद पे आसीन हुए। जी जी। तो क्या मानते हैं, इतना धैर्य, इतनी हिम्मत और इतनी साहस आई कहाँ से? एक्चुअली है क्या, समाज में रह के अगर आप सही काम करके जी जनता के लिए अगर सही काम करते हैं, जी निस्वार्थ काम करते हैं, जी दलाली पैकारी से दूर रहते हैं, तो जनता आपके साथ होगी, इसमें कहीं दो राय नहीं है। और जनता का जो ताकत है जी, वो किसी को भी दिखा देता है। ये आप मानते हैं कि सांसद विधायक बनना आसान है, लेकिन ये पंचायत समिति और प्रमुख बनना टफ है, उससे टफ है। उसमें तो जैसे लोकसभा चुनाव आते हैं तो लोग मोदी जी के नाम पर पार लगाते हैं जी, या कांग्रेस के नाम पर पार लगाते हैं। यहाँ तो कोई टैग नहीं होती किसी पार्टी की, यहाँ व्यक्तिगत चरित्र देखा जाता यहाँ है। व्यक्तिगत अपना कैरेक्टर पर होता है। और हमारे प्रखंड में 35 पंचायत समिति है, जी, उसमें से 18 जीत के लिए मुझे 18 चाहिए था। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, जिसमें मेरे साथ 19 थे। जी जिस टाइम वोटिंग होने जा रही थी जी और प्रमुख जी वोटिंग के लिए एंट्री कर रही थी, तो प्रमुख जी के साथ 35 में 19 साथ गए थे। एक मेंबर का वोट खराब हो गया हो या जो भी हो जी, या नहीं संभालनी ट्रेट होने के कारण, तो फिर भी प्रमुख जी को 18 वोट मिले थे। तो ये जो सारा विजन था, या फिर यो कहें आपकी जो रणनीति थी जी, वो दो विधायक और सांसद से कैसे पार पाई? नहीं, वो तो बिल्कुल आसानी से था, क्योंकि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं था। क्योंकि प्रमुख जी जदयू के मेंबर थी, पहले से ही मेंबर थे। तो उसमें बेनीपुर विधायक विनय चौधरी जी का बहुत बड़ा सहयोग रहा जी। अली अशरफ फातमी जी का भी सहयोग रहा जी। पूर्व विधायक फराज फातमी जी भी खुल के मदद किया, उसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी भाजपा के सांसद विधायक जो भी थे जी, वो तो खुल के हमारे अगेंस्ट के जो उम्मीदवार थे उनके साथ थे वो लोग। तो वो लोग ऐसे लोगों को प्रमुख बनाना चाहते थे जो इलेक्टेड पर्सन थे। हाँ, तो एक्चुअली उन लोगों का मोनोपोली था, जो पॉकेट का आदमी मेरा प्रमुख हो, जो उनके हिसाब से चले, जो अपना विवेक से काम नहीं करे। और आज पुष्पा झा प्रमुख है, एक शिक्षित प्रमुख है, ये हर बागडोर इंग्लिश से हिसाब से रखती है। अभी जो प्रमुख है सिंहवारा की वो इंग्लिश से ऑनर्स। जी जी, तो ये भी बड़ी बात है जी, बहुत बड़ी बात है। अभी जो आपके स्थानीय सांसद और विधायक है, इनका दर्शन आम आदमी को होता है? नहीं, हम लोगों को तो नहीं होता है। इन दोनों का योजना आपके पंचायत में? नहीं, एक भी योजना नहीं हमारे पंचायत में। एक भी योजना जी नहीं। दोनों में से किसी नहीं, एमएलसी न सांसद न विधायक जी, किसी की योजना धरातल पर जो भी योजना है व्यक्तिगत प्रमुख जी का है, और ग्राम पंचायत का योजना है, जिला परिषद का योजना है, और एक राज्यसभा सांसद का योजना। किसी बड़े जनप्रतिनिधि का कुछ भी नहीं। नहीं, जलन की भावना से या दुष्टता से जो समझ लीजिए। आपके पंचायत में स्वास्थ्य की कैसी व्यवस्था है? प्रखंड में कैसी? बहुत अच्छी व्यवस्था है हमारे प्रखंड के अंदर भी जी। और हमारे पंचायत में भी डॉक्टर जीएनएम पर डे बैठती है, दवा अवेलेबल रहता है, जांच अवेलेबल रहता है। जो यहाँ से 2 किलोमीटर पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हेड ऑफिस उसका है, जो मेजर होता है वहां जाता है, 24/7 वो खुली रहती है, डॉक्टर वहां। तो ये प्रमुख जी के आने से पहले है या बाद में सुधार हुआ? नहीं, ये तो पहले तो कुछ ही नहीं था, पंचायत में डॉक्टर नदारत थे। ये प्रमुख जी के आने के बाद ये सुधार हुई है। सिंहवारा प्रखंड में टोटल 25 पंचायत थे, 2 नगर पंचायत हो गए हैं, 3 नगर पंचायत में कन्वर्ट हो गए हैं। सिंहवारा उत्तरी और दक्षिणी मिलकर एक सिंहवारा नगर पंचायत और एक भरवारा नगर पंचायत, तो 2 पंचायत का अभी 22 पंचायत है। अच्छा, अभी दावे से मैं कह सकता हूं कि प्रमुख जी के पहल से 2200 पंचायत में डॉक्टर बैठते हैं पंचायत भवन दवा के साथ। ये भी इस सरकार में व्यक्तिगत ही कह सकते हैं, जहां स्टाफ की कमी। जी जी जी, प्रमुख जी का देन है, व्यक्तिगत ही कह सकते जी। ये महिला सीट प्रमुख के लिए रिजर्व था, यही कारण था कि आपकी मैडम पंचायत समिति का चुनाव। जी जी, और मैडम जदयू से रिलेटेड थे जी, जदयू के कार्यकर्ता भी थे, महिला मोर्चा में पहले भी जिला में रह चुकी थी, तो ये तो था पार्टी के स्तर से।
जो 2025 का विधानसभा चुनाव है जी उसमें मैडम की दावेदारी रहेगी, आपका सहयोग मैडम को रहेगा? एक्चुअली वो पार्टी पर निर्भर करता है, माननीय लेकिन- नीतीश कुमार जी पर निर्भर करता है। बिल्कुल। जो अगर उनका विश्वास पुष्पा झा पर होगा जी। तो पुष्पा झा खड़ा उतरेगी। आपका सहयोग रहेगा क्या? 100% 1000% पार्टी के साथ मैं खड़ा रहूंगा, पार्टी के साथ? पार्टी के साथ। नीतीश कुमार पर मुझे भरोसा है। अगर उनका आशीर्वाद पुष्पा झा को मिलती है तो गारंटी समझिए जो पुष्पा झा ये सीट निकाल के जदयू की झोली में डाल। 2 टर्म के विधायक हैं बीजेपी के, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 50,000 मत से हरा के जाएंगी पुष्पा झा विधानसभा पटना। तो ये जो इतनी आत्मविश्वास है आपके अंदर, उसका कारण क्या है? उसका कारण है जो जनता से लगाओ, पूरे विधानसभा के क्षेत्र के जनता से। डोर टू डोर मैं कैंपिंग करता हूं, जाता हूं, सबके सुख दुख में रहता हूं, मिलता हूं। ब्लॉक में यहां तक कि जातीय आवासीय का अगर हमारे प्रखंड है, अगर किसी को प्रॉब्लम है तो मैं वहां खड़ा होकर उसका काम करवाता हूं, जाके मैं उसका काम करवाता हूं। जो अभी 5-6 महीना पहले एक हादसा, बहुत बड़ी हादसा मोहम्मदन मोहल्ले में हो गई थी। 4 बच्चे तालाब में डूब के मर गए थे, 8 महीना के करीब हो गया है जी। प्रमुख जी के पहल से माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा 48 घंटा में 4-4 लाख का चेक दिलवाए प्रमुख जी, चारों मृतक के परिवार को, परिजन को। इस तरह हम लोग एक्टिव रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि एक जनप्रतिनिधि की अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी काम असंभव रोका नहीं जा सकता है, असंभव नहीं, जी नहीं, वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। जी 100%।